देर हो गया है, कहीं व्यस्त था तो टाइम पर नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा करें। बस आज केवल 10 मिनट आपके सामने थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, जो पवित्र विचार है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। विचारों की पवित्रता, विचारों में पवित्रता यानी पवित्र विचार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि संपत्ति सबसे बड़ी माने संसार में तो पवित्र विचार है। बाकी जितनी भी संपदा है वो सारी की सारी संपदा किसी न किसी कारणवश, यदि कोई कारण लग जाए तो वो समाप्त हो सकती है। लेकिन जो पवित्र विचार है वो संपदा अखंड संपदा है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। अर्थात पवित्र विचार ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। यानी विचारों में पारदर्शिता, विचारों में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता, निश्चल निष्कपट, ये और हमेशा देखने का, सोचने का, बोलने का और करने का जो नजरिया है, जो इंटेंशन है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, जो मंतव्य है, वो सकारात्मक होना चाहिए। यदि हम किसी को भी देखें तो सकारात्मक दृष्टि से देखें, यानी उसके प्रति जो हमारे विचार हैं वो सकारात्मक हो। संसार में बहुत कुछ है, नकारात्मक और सकारात्मक। संसार में जो इंटेंशन है, स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा है। सारे के सारे जो नकारात्मक तत्व हैं, यदि उस पर विचार किया जाए तो आदमी दिन भर परेशान रहता है। हम इंसान हैं, मानस हैं। मानस को सकारात्मक विचारों का ही पक्षधर होना चाहिए। अन्न, मन और धन, सात्विक अन्न, दिव्य मन और जो वास्तविक धन है। सात्विक है ना। तो अभिप्राय केवल इतना है कि हम जो अन्न है उससे मन का निर्माण और मन से विचारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है ना। सात्विक अन्न, जो दिव्य मन, फिर उससे पवित्र विचारों का समावेश होगा, ऐसी मान्यता है। तो पवित्र विचारों के साथ ही जीना मानव धर्म का, मानव जीवन का परम उद्देश्य है। सकारात्मक दृष्टि से जीना चाहिए। आजकल संसार में कुछ लोग, सभी नहीं, गिने चुने लोग, बहुत तो सभी लोग अच्छे हैं, पर कुछ गिने चुने लोग मानवता के नाम पर धब्बा है, कलंक है, क्रूरता का व्यवहार करते हैं। आप अपने आसपास न्यूज़ देखें, हम जब देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, असहनीय दर्द होता है, अपार कष्ट होता है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा, कल किसी ने हाथी को पाइनएप्पल में वो सब दे दिया, कितना कितना कष्ट हुआ होगा। आप कल्पना करें जीवन में। इसी तरह कुछ दिन पहले गाय को दे दिया था, इस तरह से। देखिए, अपने आप को पहचानने का प्रयास करें, नहीं तो जो है हम कहाँ जाएंगे और ये मानव सभ्यता कहाँ पर रुकेगी, कुछ पता नहीं। अनाचार, पापाचार, अत्याचार जब बढ़ता है, क्रूरता जब बढ़ती है, तब ही सब आपदा आती है। और जब बहुत अधिक क्रूरता बढ़ जाए, अत्यधिक क्रूरता बढ़ जाए, तो फिर विनाश होता है। ये धर्म ग्रंथों का मानना है, कथन है।
वहाँ तक हम न भी जाएं, इतनी बड़ी सोच न भी रखें मान लें, तो कम से कम ये तो सोचें कि व्यवहार हम कैसा कर रहे हैं किसी के लिए, पर उसके पीछे रहस्य है हमारे विचार। विचारों का जो प्राकट्य स्थल है मन तो है ही, लेकिन संगत, हम कैसी सत्संगति करते हैं। संगत का संसर्गा गुण दोष उपजायते, संसर्ग में आने से गुण और दोष दोनों लग जाते हैं। किसी के संग में रहेंगे तो वैसे रंग चढ़ेगा, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना। तो संग जो है अच्छे किताबों का, अच्छे महापुरुषों का, पवित्र महापुरुष जो दिव्य लोग संसार में हुए हैं उनका संग करना चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनकी लिखी हुई कही हुई बातों पर विचार करना चाहिए, जिससे मन को ताकत मिलेगी, मन को शक्ति मिलेगी, है ना। तब जाके जीवन में हम कुछ कर पाएंगे, है ना। कभी कभी तो इतना कभी कभी तो इतना व्यक्ति पवित्र हो जाता है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी सांप जो है चंदन के पेड़ पर लपटे रहते हैं लेकिन उसको दूषित नहीं कर पाते, उसको जहरीला नहीं बना पाते, है ना। चंदन के पेड़ पर भी विचार करें। चंदन का पेड़ याद आ गया तो देखो, चंदन को जो कुल्हाड़ी काटती है, जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, चंदन उस कुल्हाड़ी को सुगंध देता है। आप उस कुल्हाड़ी को सूंघ कर देखें तो वो चंदन उस काटने वाले को भी सुगंध देता है जो काट रहा है। लेकिन कुल्हाड़ी को नुकीला बनाने के लिए लोहार उसको आग में धोंकता है, जिन लोगों का अनुभव है उनको ज़्यादा पता होगा, और फिर उसको हथौड़े से पीटते हैं। यानी चंदन ने तो उसको खुशबू दी, लेकिन जिसने काटा उसके साथ ऐसा हुआ, है ना। खैर, ये तो बहुत सारे उदाहरण हमने कई पीछे उदाहरण से कहे, फूलों से सीखे, है ना। तोड़ने वालों को सुगंध देता है ना। कपास से सीखने के लिए संसार में बहुत कुछ है, केवल विचार पवित्र होना चाहिए। जिसको भी देखें दिव्य और पवित्र भाव से देखें तो जीवन सफल होगा। पवित्र विचार ही सबसे बड़ी संपदा है। यदि विचारों में पवित्रता नहीं है, दरिद्रता है, तो जीवन व्यर्थ है। विचार दरिद्र, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, जो सोचने की कला है, जिसमें दरिद्रता आ गई तो पतन निश्चित है। जिसको राम दरिद्र दीना, उसकी मति पहले हर लेना। मति का हरण हो गया तो बस, तो कोशिश करें यथासंभव विचारों में पवित्रता लाने का, हृदय में विवेक शक्ति को जागृत करने का। हृदय अंतःकरण में विवेक शक्ति को जागृत करें, है ना। विवेक का तात्पर्य है कि क्या सही क्या गलत है, किसी के साथ हम जो व्यवहार कर रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है। कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, बस वही ठीक है ना। ये सत्य नहीं है। जो परंपराएं मान्यताएं चलकर आई वो सत्य है, जो हमने कह दिया वो सत्य है, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो सार केवल इतना था कि पवित्र विचार ही सबसे बड़ी संपदा है। जीवन में पवित्र विचारों का समावेश रखें। ज्ञान की दौलत जिसके पास है वो व्यक्ति कभी कभी भी जीवन में हार नहीं मानेगा। कण कण में खुशबू डोले, मन मन में गुण की वास, चमक उठे गुण उसके सारे, ज्ञान की दौलत जिसके पास। वो जो वास्तविक सात्विक ज्ञान है
उसके सारे के सारे गुण अपने आप चमकते हैं। पर ज्ञान होना चाहिए पवित्र, दिव्य, सात्विक। एक ज्ञान तो वो जो किताबों से मिला है, भौतिक ज्ञान, और दूसरा ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो मन से प्रकट हुआ है। दोनों ज्ञान की आवश्यकता है संसार में। किताबों से पढ़े हुए ज्ञान को भी बहुत जरूरी है और जीवन यापन करने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का भी बहुत ज्यादा उपयोग करें अपने जीवन में चलाने के लिए। तो इसी तरह से पवित्र विचारों का समावेश रखें, जीवन धन्य होगा। विचारों में दरिद्रता न आने दें, है ना। विचारों में दरिद्रता आई तो जीवन का पतन निश्चित है। हम कितना क्रूर व्यवहार कर रहे हैं संसार में मानव, इस पर विचार करें, है ना। आप एक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है, सबसे उज्जवल, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है भगवान की, और अपना दुरुपयोग इस तरह कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। एक दूसरे को प्यार, प्रेम, सहायता प्रदान करने का प्रयास करें। दया का भाव रखें एक दूसरे के प्रति, है ना। और जैसे कि बेजुबान जानवर है, उन पर तो बिल्कुल अत्याचार न करें। उनका कसूर केवल इतना कि वो बोल नहीं सकते। हमारा धर्म तो ईशा वास्यमिदं सर्वम की भावना रखता है ना। वसुदेव सुत कुटुंब की भावना रखता है। धर्म को आप छोड़िए, अपनी मान लेते हैं। बहुत से लोग हमारे धर्म को न मानते हों, लेकिन पर पीड़ा, किसी को कष्ट देना, किसी को भी कष्ट देना, जिसके अंदर इमोशन है, भावनाएं हैं, उसको कष्ट होता है। किसी को ऐसा कष्ट न दें। विचारों में पवित्रता रखें। बस इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। कल आपके समक्ष दोबारा से आएंगे और नया विषय लेकर आएंगे। यथासंभव कई लोग गीता पर जानना चाहते हैं, प्रसंग काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो कल चर्चा करेंगे शायद गीता पर, तो फिर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस केवल इतना निवेदन है आप सभी लोगों के चरणों में कि विचारों में पवित्र विचार रखें, है ना। सोचना, बोलना, कहना, करना, इसमें दिव्यता का भाव झलके। बस ऐसी आशा और विश्वास है, और इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। पुनः मुलाकात होगी कल। धन्यवाद। हरि ओम। नारायण हरि।